हेलो दोस्तों। तो आज के लेसन में मैं तुम्हें पानी में कैसे डिटेलिंग करते हैं ये बताने वाला हूँ, और रिफ्लेक्शंस कैसे डालते हैं ये भी बताने वाला हूँ। ओके। तो देखो, जैसे मैं इसमें ना एक मैंने ऊपर झाड़ी बना रखी है, तो उसके नीचे देखो मैं रिफ्लेक्शन कैसे डाल रहा हूँ। पहले देखो मैंने हल्का सा ब्लैक की आउटलाइन कर दी है उसमें। तो जैसे पानी और जो झाड़ी है उन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में कोई डार्क सी लाइन डालो, ताकि तुम्हारा पता लगे कि ये सेपरेटेड है। नहीं तो तुम उसमें ग्रीन कलर लग करोगे जब, तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों आपस में मिक्स है। मतलब पानी की रिफ्लेक्शन में जब ग्रीन कलर करोगे, है ना। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखते हैं और फिर करते हैं। ओके। अब देखो, अब मैं ना यहाँ पे कैसे नीचे नीचे हल्का हल्का उसकी परछाई दे रहा हूँ, और थोड़ी थोड़ी झाड़ी के शेप में दे रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा पानी जब हिल ना रहा हो ना, तो जैसे झाड़ी होगी बिल्कुल वैसे ही अपोजिट, मतलब उसमें पानी में दिखेगा। तो इसलिए मैं उसे हल्के कलर से कर रहा हूँ, जैसे वाइट कलर। ओके। अब देखो, अब टील ब्लू और ब्लैक को एक साथ मिक्स करो, ठीक है। और ना टील ब्लू का थोड़ा सा डार्कर टोन बनाओ, और फिर उसके बाद ना उसको यूज़ करो जहाँ जहाँ मैं कर रहा हूँ। ओके। जैसे ग्रीन के आगे आगे, मतलब जैसे वो पीछे वाली झाड़ियाँ है ना, अब उसकी हल्की हल्की शेड आ रही है पानी में। तो जो उसका डार्कर पार्ट होता है ना, उसकी परछाई दिखाने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। ओके। तो तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि मैं कहाँ कौन से कलर यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तुम और कोई और भी डार्क कलर यूज़ करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेम ही शेड आती। अब फिर देखो, अब मैंने स्काई ब्लू से हल्की हल्की सी ऊपर ऊपर मतलब शाइन दे रहा हूँ उस पर। जैसे पानी के ऊपर हल्की रिफ्लेक्शन आती है ना, तो थोड़ी सी वो चमकती है, वह पानी थोड़ा सा चमकता है। तो वो चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पे हल्का ब्लू यूज़ कर रहा हूँ मैं, मतलब स्काई ब्लू। ओके। अब देखो यार, जब भी पता तुम रिफ्लेक्शन दोगे ना किसी झाड़ी वाड़ी की, तो मैं इस चीज़ का ध्यान देना है कि ज़्यादातर कोशिश करो कि तुम हॉरिजॉन्टल लाइन में दो उसकी परछाई। ओके। और ना कभी कभी ना उसमें जैसे कोशिश करो कि जैसे झाड़ी ग्रीन कलर की है, तो देखो ये वाली झाड़ी कितनी हल्की है, तो उसमें मैं ज़्यादातर यूज़ करूँगा वाइट और येलो, और कहीं कहीं पे ग्रीन करूँगा, बिल्कुल बहुत कम यूज़ करूँगा ग्रीन। ठीक है। ज़्यादातर मतलब परछाई दूंगा वाइट और येलो से। ओके, ये चीज़ देखना। और मतलब ग्रीन भी यूज़ करूँगा, लेकिन वो झाड़ी देखो ऊपर कितनी हल्की है, तो इस वजह से मैं मतलब कम यूज़ करूँगा ग्रीन। ओके। और जो डार्क झाड़ी होगी उसके लिए डार्क कलर भी यूज़ करूँगा। तो इन सब चीज़ों का बस ध्यान रखते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ओके। और जैसे तुम ना दो सेपरेट हो रहे होते हैं ना, जैसे झाड़ी और पानी, इनको सेपरेट करने के लिए तो मैं ना बीच में एक वाइट कलर की लाइन, और उससे जस्ट ऊपर बहुत एक पतली सी लाइन ब्लैक कलर की, तो ये चलाना होता है। ओके। इतनी चीज़ें याद रह जाएंगी ना। और झाड़ी के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे सबसे लाइट करो, जैसे देखो मैं वाइट कर रहा हूँ ना, तो तुम्हें वैसे ही मतलब सबसे ऊपर वाले पार्ट पे सबसे लाइट करना है। ओके। और देखो पानी में जो परछाई डाल रहा हूँ वो उसका भी, उसमें भी ध्यान रख रहा हूँ मैं इस वाइट का। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का बस तुम्हें ध्यान रखना है कि जब परछाई बनाते हैं तो कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं। ओके। अब देखो, अब जो हमारे ये वाइट आगे वाला जो वाइट सी जगह छोड़ी हुई थी ना, यहाँ पे हम स्काई ब्लू और वाइट को मिक्स करेंगे पहले, और लाइट कलर बनाएंगे थोड़ा। ओके। और फिर लाइट कलर बनाने के बाद हमें ना ऐसे ऐसे लाइंस डालनी है। तो देख लो मैं कैसे लाइंस डाल रहा हूँ, बस ऐसे ऐसे लाइंस डालो मेरी तरह, तो तुम्हारा ये चीज़ सेम हो जाएगा। ओके।
और पानी में आगे की और डिटेलिंग के लिए ना, जो मतलब हमारे आगे वाला पार्ट वाला पानी है, उस पर डिटेलिंग के लिए हम लाइन लाइन यूज़ करेंगे, छोटी छोटी बिल्कुल। तो हर जगह जहाँ पे मतलब आगे वाला पार्ट वाला पानी है, तो कोशिश करो कि तुम ना लाइंस यूज़ करो छोटी छोटी, उस पर शो करने के लिए। और ज़्यादा ना, जैसे जो बिगनर्स हैं वो, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा जल्दी जल्दी मत करो कभी पेंटिंग, ओके। बिल्कुल आराम आराम से करो, एक एक लाइन लगाओ। अब तुम ज़्यादा जल्दी जल्दी में रहोगे तो तुम बहुत जल्दी जल्दी लाइन लगा देते हो और लंबी चौड़ी मोटी कुछ भी लाइन डाल देते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है तुम्हें कि बहुत पतली पतली और बारीक लाइनें आनी चाहिए, बिल्कुल, ओके। अब देखो, अब जो मेरा वाइट वाला पार्ट है ना, वहाँ पे देखो मैं थोड़ी सी थिक लाइन डाल रहा हूँ, मतलब हल्की मोटी कर दे रहा हूँ लाइन को। तो मतलब वहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है ना, तो तुम कभी भी देखना एक चीज़, जहाँ पे तुम्हारे पानी में अचानक ही बिल्कुल लाइट सा, मतलब जैसे वाइट सी रिफ्लेक्शन आ रही हो, तो उसके पास ना हल्की हल्की मोटी लाइन होती है, थिक लाइन होती है, थिक लाइंस होती है वाइट की। ये देखना तुम आसपास, तो वही लाइंस देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे वाइट को ख़त्म करना है, तुम्हारा जो वाइट रिफ्लेक्शन है उसको ऐसे ख़त्म करना है। मतलब वाइट रिफ्लेक्शन के साथ हल्की मोटी मोटी लाइन देते जाओ देते जाओ, फिर आगे जाते जाते वही लाइन बिल्कुल पतली कर दो, ठीक है। तो हल्की मोटी मतलब जैसे जो बाकी लाइंस है ना पानी पे, उससे बस हल्की मोटी, ये नहीं कि बिल्कुल ही मोटी चला दो पूरी पानी पे मोटी मोटी सी लाइन चला दी, फिर तो कांड ही हो जाएगा है ना। अब देखो, अब मैं यहाँ पे कितनी पतली लाइंस डाल रहा हूँ। तो यही कह रहा था मैं, मतलब वाइट वाले रिफ्लेक्शन के पास थोड़ी थोड़ी हल्की मोटी रखनी है लाइन, फिर बाकी पानी पे हल्की पतली। अब देखो, अब कहीं कहीं पानी पे ना तुम्हें ना ऐसे, मतलब जैसे देखो मैं कहीं कहीं थिक लाइंस डाल रहा हूँ ना बिल्कुल, तो उससे थिक लाइन को ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे डालो, और फिर उसके बाद उंगली से उसे मर्ज कर दो, तो वो ऐसा लगेगा जैसे पानी के बीच में कहीं पे अचानक से रिफ्लेक्शन अच्छी सी आ गई है, ठीक है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें बस करते हैं यार, बहुत आसान है ये पानी। देख रहे हो ना, तो बस मैंने बेस सेट किया, देखो मैंने क्या क्या स्टेप बता देता हूँ। बेस सेट किया, फिर पीछे वाली चीज़ों की रिफ्लेक्शन डाली। बेस सेट में ब्राउन कलर सारी चीज़ें यूज़ करी थी मैंने, याद है ना तुम्हें। अगर तुमने बेस सेट की वीडियो नहीं देखी ना अब तक, तो तुम मेरे प्लेलिस्ट पे जाओ, ठीक है। इसका मतलब जर्नी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लिख के होगा हम मेरा प्लेलिस्ट, उसमें जाओ और उसमें जाके तुम सर्च करो, तीसरा या चौथा लेसन है मेरे ख्याल, उसमें मैं बेस सेट कर रहा हूँ, ओके। तो तुम जाके ना वो बेस सेट करो, या पांचवा लेसन होगा, तुम देख लेना वो, ठीक है। जो मैंने पानी वाला लेसन बताया ना, उसमें जाके बेस सेट करो पहले। बेस सेट करने के बाद फिर सारे रिफ्लेक्शन डालो, जैसे झाड़ियों की रिफ्लेक्शन, जितने डार्क लाइट हर जगह, और उसके लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करो, ओके। और उसके बाद फिर कहीं कहीं पानी पे जैसे डार्क डार्क रिफ्लेक्शन है, कहीं पे स्काई का रिफ्लेक्शन आ रहा है, कहीं पे बादल का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो सारे रिफ्लेक्शन ध्यान में रखो, और वैसे वैसे कहीं डार्क करो कहीं लाइट करो कलर, ओके। और उसके बाद लास्ट में वाइट वाइट से लाइंस डालो, तो इससे तुम्हारा बिल्कुल ऐसा ही पानी बन जाएगा। और बाकी यार थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस पे भी होता है, हम प्रैक्टिस पे भी थोड़ी सी बात हो जाती है। जैसे अब मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ पे रिफ्लेक्शन देना है, और तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी तो तुम्हें इतना पता नहीं लगता। जैसे देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। पहले तो ये देख लो यार, ये बेस सेट ही कर रहा हूँ मैं, ब्राउन कलर और वाइट को मिक्स करा और बेस सेट कर दिया, फिर इसके ऊपर झाड़ियाँ बन जाएंगी, ओके। अब देखो, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फाइनल डिटेलिंग पानी पे कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, मैंने वाइट वाली जगह जो जहाँ जहाँ छोड़ी हुई थी ना वाइट वाली जगह, तो मैं ना अब उस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ से मैंने वाइट वाली जगह छोड़ी थी, वहाँ पे ना तुम्हें मतलब कलर को ना, जैसे मान लो वाइट यूज़ करना पूरा, ठीक है, वहाँ पे वाइट कलर यूज़ करो। फिर उसके बाद ना तुम जब बाकी पानी वाले एरिया तक जाओ, वहाँ से मतलब उस एरिया से लेके पानी वाले एरिया तक जाओ, जो डार्कर वाला एरिया तुम्हारा, ठीक है। और जैसे जैसे देखो, वहाँ पे जब तुम कलर करोगे ना, जैसे तुम्हारा ये वाइट वाली जगह है, जहाँ पे मतलब वाइट रिफ्लेक्शन छोड़ा है, वहाँ पे तो तुम्हें वाइट कलर यूज़ करना है। फिर आगे जाके वाइट और स्काई ब्लू यूज़ करो, फिर उसके बाद उसके आगे जाके वाइट, स्काई ब्लू और टील ब्लू, ये तीन कलर यूज़ कर लो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आगे जाते जाते कलर को ना थोड़ा सा डार्क कर लो अपने, ठीक है। तो लाइट से डार्क की तरफ जाओ तुम, ओके। और हमेशा यार पेंटिंग तीन शेड में ही चलती है, तुम नेचर में भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, मैंने स्काई ब्लू और वाइट को यूज़ किया, और फिर उसके बाद देखो ऐसे ऐसे लाइंस डाल रहा हूँ, थोड़ा पानी के अंदर जा रहा हूँ बाकी एरिया पे, है ना। मतलब रिफ्लेक्शन, जहाँ वाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है बिल्कुल, वहाँ से अंदर की ओर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है तुम्हें। अब देखो, अब मैं जहाँ वाइट कहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये देखो, जहाँ पे रिफ्लेक्शन है वहाँ पे बिल्कुल अंदर अंदर यूज़ कर रहा हूँ वाइट। और थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकालो कहीं पर, जब तुम बाहर निकालते हो ना हल्के कलर को, तो तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस वक्त गैप ना बहुत ज़्यादा डालना है तुम्हें हॉरिजॉन्टल लाइंस में, ठीक है। जो तुम छोटी छोटी लाइंस डालोगे,
फिर बाहर मतलब जो तुम्हारा डार्कर पार्ट होगा पानी का, वहाँ पे अगर तुम मतलब कोई बहुत शाइन वाली लाइंस डाल रहे हो ना, तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मतलब हल्के कलर से जब तुम लाइन डाल रहे हो किसी डार्कर पार्ट पे, तब तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारे लाइंस में ना गैप ज़्यादा होंगी वहाँ पे। और जो तुम्हारा लाइटर पार्ट है, मतलब जैसे कोई रिफ्लेक्शन आ रही है, तो वहाँ अगर तुम लाइट लाइन डाल रहे हो ना, तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे ना गैप कम होंगी, मतलब लाइंस के बीच। ओके, तो देखो मैं यही प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ पूरे पानी पे। अगर बात समझ नहीं आई तो वापस सुन लो पीछे जाके, शायद मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया, पर चलो तुम एक बार वापस सुन लो तो तुम्हें ईजी लगेगा। ओके, अब देखो, अब मैं यहाँ पे ना जानबूझ के हल्का सा डार्क कर रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि पानी पे ना कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट रिफ्लेक्शंस आती रहती हैं। किसी चीज़ की परछाई आ जाए यार, तुम्हें क्या पता किस चीज़ की परछाई है ना, क्योंकि आगे की चीज़ें तो तुम नहीं देख पा रहे ना, जो मतलब मान लो इधर से पेड़ की परछाई पड़ रही होगी, तो हमें नहीं दिख रही ना इस पेड़ की परछाई, है ना, तो इस वजह से। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे ब्लू पार्ट किया, अब देखना ब्लू के बाद ना जब लास्ट में मैं डिटेलिंग करूँगा ना इस पे, तो मैं इस पे वाइट वाइट लाइंस लाऊंगा ब्लू के ऊपर, पक्का लाऊंगा ही लाऊंगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखना अभी तुम वाइट को मतलब अभी ब्लू को सुखा के फिर उसके बाद इसके ऊपर वाइट की लाइंस लाऊंगा। देखना जो ये रिफ्लेक्शन है ना, इसकी लाइन तो थोड़ा सा डार्क बना दिया मैंने यहाँ पे पानी को। तो यही कह रहा था मैं कि कहीं पे डार्क बनाओ पानी, और फिर उसके साइड में जस्ट देखो मैंने लाइट रिफ्लेक्शन डाल रखी है पानी की, है ना। अब देखो, अब ना हल्का जो मतलब जैसे सबसे बीचों बीच वाइट की रिफ्लेक्शन की बात करूँ मैं, जैसे वाइट की रिफ्लेक्शन सबसे पहले बीचों बीच सबसे ज़्यादा थी, फिर उसके बाद आगे जाते जाते ना वाइट कम कर दो, और फिर पानी का कलर उसके साथ मर्ज कर दो लाइन डाल डाल के। आई होप यार तुम्हें समझ आ रही होगी। अब देखो, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, बस वाइट की लाइंस डालूंगा। देखना जो वाइट की लाइंस ऐसे ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल पतली पतली ऐसी लाइंस डालूंगा ना मैं, तो इससे मतलब मेरा बिल्कुल ही पानी अच्छा सा बन जाएगा, बहुत अच्छा सा। देखते चलो बस। ये देखो, अब ब्लू पे चढ़ा दिया ना मैंने, यही कह रहा था मैं। देखो अब वहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप ज़्यादा रख दिया जब कर रहा हूँ। तो यही कह रहा था मैं, जब तुम डार्कर पार्ट पे जाते हो तो वाइट की लाइंस में गैप ज़्यादा रखो, और जब तुम लाइटर पार्ट में होते हो तो मतलब कम भी गैप रखोगे तो भी कुछ पता नहीं लगेगा, वैसे कम ही गैप रखते हैं। ओके, लाइटर पार्ट में कम गैप और डार्कर पार्ट में ज़्यादा गैप तुम्हारे लाइंस के बीच जो लाइंस डालोगे। अब देखो वहाँ पे देखो मैं कितने पास पास कर रहा हूँ लाइन, है ना, फिर आगे जाते जाते देखो गैप ज़्यादा रख रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का। अब देखो वहाँ पे बिल्कुल ही पास, देखो, है ना, तो इस जगह बिल्कुल पास, और जो दूर है वहाँ पे लाइंस में गैप ज़्यादा। अब देखो यार, अब हम ब्रश चेंज कर लेंगे। ओके, और फिर ब्रश चेंज करने के बाद जो हमारी झाड़ी है उस पर हम टी ब्लू कलर कर रहे हैं, तो तुम्हारा ब्रश बिल्कुल सूखा होना चाहिए ये करने के लिए। ओके, पानी का यूज़ नहीं करना इस वक्त, तुम्हारा ब्रश सूखा होना चाहिए बिल्कुल। और फिर करो ऐसे ऐसे कलर। ओके, मतलब ऐसे पैचेस मारने तुम्हें, जिसे कहते हैं ना ड्राई ब्रश स्ट्रोक्स, वो मारने हैं तुम्हें। ओके, झाड़ियों पे, तभी तुम्हारे हर तुम्हारे जैसे देखो जितने ब्रश के हेयर्स होते हैं ना जितने, तुम्हारी उतनी पत्तियाँ दिखेंगी इस तरीके से। ओके, इस वजह से ये तरीका यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो मैंने इसको कौन सा कलर है, हाँ लीफ ग्रीन और येलो, इन दोनों को मिक्स करा, ठीक है। और फिर इन दोनों को मिक्स करके देखो मैं ना झाड़ी के ना राइट मतलब जो दूसरी झाड़ी है, देखो पहली झाड़ी तो मेरी इससे जस्ट पीछे है, और फिर उसके बाद ये जो दूसरी झाड़ी है इस पर ना मैं राइट साइड में हल्का कर रहा हूँ। ये देखो, क्योंकि रिफ्लेक्शन ना मेन बात पता है कहाँ से आ रही है, तुम्हारे अपर राइट कॉर्नर से आ रही है रिफ्लेक्शन सन की। ओके, तो ना हमें उस टाइप से शो करना है कि जैसे इसके अपर राइट कॉर्नर पे इस झाड़ी के थोड़ा सा लाइट शो करना है हमें। ओके, इस वजह से कर रहे हैं। और ब्रश को बिल्कुल ही सीधा रखो, हल्का सा स्लांट रखो मतलब, और फिर उसके बाद ना ऐसे ऐसे झाड़ियाँ बनाओ। और देखो मैं बीच में ना गैप भी डाल रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। और फिर अब देखो बिल्कुल पतला ब्रश ले लिया मैंने, पहले वो चीज़ कर दो। अब तुम एकदम लास्ट लेयर करो डिटेलिंग वाला, ठीक है। तो उसमें ना पता है मैंने क्या करा, जो हमने कलर बनाया था ना पहले
लीफ ग्रीन और येलो से, उसमें वाइट मिक्स कर दिया और फिर वाइट मिक्स करके डिटेलिंग कर रहा हूँ। फिर अब देखो पतले ब्रश से, जैसे झाड़ियाँ होती है ना, तो झाड़ियों के बिल्कुल सबसे ऊपर ऊपर वाले पार्ट पे हल्की हल्की सी डिटेलिंग कर दो बस। जैसे वहाँ पे सबसे ऊपर वाली झाड़ी पे तुम्हारे वाइट वाइट कलर कर दो बस। ठीक है, तो तुम्हारा सेम वैसे ही हो जाएगा, मतलब डिटेलिंग हो जाएगी, रिफ्लेक्शंस खुद ही आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। कितना आसान था ना ये झाड़ी बनाना, देख लो। कुछ नहीं करा मैंने, बस पेज सेट किया, उसके ऊपर लीफ ग्रीन किया था हल्का, फिर लीफ ग्रीन येलो मिक्स किया उसके ऊपर किया, फिर उसके बाद उसके ऊपर वाइट कर दिया, बस। कितना आसान है। ओके यार देखो, तुम्हें और एक चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे ये वाइट कलर कर रहा हूँ मैं, है ना, पर मेरे को ये इतना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे और ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए थी इस पर। तो इसलिए देखो, मैंने फ्लैट ब्रश लिया और उस कलर में और वाइट मिक्स किया, और फिर उसके बाद ना इसका जो सबसे टॉप वाला पार्ट है, राइट टॉप कॉर्नर वाला पार्ट है ना, उसको मैंने ना बिल्कुल मतलब वाइट को, मतलब इस पर वाइट कर दिया उससे, फ्लैट ब्रश से बिल्कुल ऊपर। तो बस फिर ये चीज़ कर दिया मैंने, और फिर उसके बाद देखो पतले ब्रश से वापस से डिटेलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यार ऐसे बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखो तुम। ठीक है, और गलती हो गई थी वो मेरे से, तो गलती कैसे सुधारा मैंने ये देख लिया ना तुमने। ठीक है, क्योंकि उसमें गैप गैप ज़्यादा दिख रहे थे, तो इस वजह से मैंने इस पर हल्का सा फ्लैट ब्रश से बस ऊपर ऊपर और कर दिया, तो गैप कम कर दिया मैंने, और थोड़ा सा मेरा रियलिस्टिक लुक भी ज़्यादा आ गया वो करने से। ओके, और बस आज हम ना ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक है, झाड़ी वाला पार्ट करेंगे, और आगे वाला पार्ट कल करेंगे, क्योंकि यार मैं ज़्यादा पेंटिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता तुम्हारे लिए। क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई अगर ये पेंटिंग, तो फिर तुम, मतलब होता है ना जैसे, ईज़िली नहीं कर पाओगे, फिर तुम सोचोगे यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर है नहीं इतनी मुश्किल जितनी दिख रही है ये। बहुत ज़्यादा आसान है। बस तुम्हारा, अगर पता है तुम रोज़ रोज़ करोगे ना, तो तुम्हारा हाथ सेट होगा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह। फिर तुम पता, पोस्टर मेकिंग वगैरह तो यार यूँ कर लोगे, बहुत जल्दी कर लोगे। बस सिंपल, तुम्हें पोस्टर मेकिंग में क्या करना है, बस कलर करो जल्दी जल्दी, उसके बाद ऊपर ड्राइंग बना दो बस, मतलब पेंटिंग ब्रश से ही, तो हो जाएगा तुम्हारा। पोस्टर मेकिंग बहुत आसान है, ठीक है, पेंटिंग मुश्किल होती है। तो पेंटिंग करते रहो बस, तुम्हारा हाथ इतना सेट हो जाएगा कि तुम मतलब बाकी चीज़ों पे कलरिंग खुद ही करने लग जाओगे। बस तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, आगे जाते जाते यार बहुत अच्छा सीख जाओगे। मतलब बहुत अच्छा क्या, मेरी जितना सीख जाओगे। और मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। ओके, ठीक है, बस सोचता हूँ कि तुम सीख जाओ बस अच्छी तरह। ठीक है, तो यार कोशिश करते रहो मेरे साथ। ठीक है, और तुम कर लोगे आगे, मुझे पता है। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर सेंड करना अगर तुम बनाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का। ओके, और आज का लेसन कंप्लीट हो गया हमारा। थैंक यू सो मच। बाय।